बाइडेन की जीतते ही अमेरिका के नाक के नीचे पहुंचा चीन। अमेरिका को घेरने में जुटी चीन अब जमैका को जकड़ा। चीन ने जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही अमेरिका को घेरना शुरू कर दिया है। जिनपिंग प्रशासन ने अमेरिका के करीब स्थित जमैका को कर्ज और हाईवे बनाने के लिए तकनीकी देने की पेशकश की है। अगर जमैका चीन के इस उपहार को स्वीकार कर लेता है तो अमेरिका के नाक के नीचे तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि चीन ने जमैका को अपने पाले में करने का प्रयास अभी से करना शुरू किया है। बीमारी फैलाकर दवा बांटने वाले अपने अभियान के तहत चीन ने जमैका को पहले ही कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट, मास्क और वेंटिलेटर के कई बड़े शिपमेंट भेजे हैं। इतना ही नहीं, चीन वहां के सुरक्षा बलों और सेना को कई सुरक्षा उपकरण भी दान में दिए हैं। चीन की सरकार लोन के अलावा चीनी कंपनियों के निवेश, राजनयिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है। इसी के कारण जमैका में सांस्कृतिक केंद्रों का एक नेटवर्क बन गया है। यहाँ की सरकार ने भी चीन की इस पेशकश का स्वागत किया है। हालांकि अमेरिकी सरकार के लिए इतने पास में चीन की उपस्थिति हानिकारक हो सकती है। ऐसे में इसे रोकने के लिए अमेरिका भी सक्रिय हो गया है। कैरेबियन द्वीप समूह में कई छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। इनके पास खनिज और अन्य कच्चे माल तो हैं, लेकिन उनके भंडारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चीन ने कैरिबियाई देशों की इस कमजोरी का फायदा उठाने का प्लान बनाया है। इसके तहत लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग और वाणिज्य के क्षेत्र में सक्रिय कई चीनी कंपनियां इन देशों में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार और उसकी कंपनियों ने 150 से ज्यादा देशों को $1.5 ट्रिलियन यानी 112,50,000 करोड़ रुपए का लोन भी दिया है। ड्रेड ट्रैप डिप्लोमेसी खेल रहा चीन। चीन इन दिनों तेजी से अपने कर्ज और लालच के जाल में दुनिया के गरीब देशों को फंसा रहा है। ड्रैगन की इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के चक्कर में कई देश बर्बाद होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके जरिए चीन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर विदेशी देशों को कर्ज देता है। जब वो देश इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होते तो वो उनके संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इसका ताज़ा उदाहरण श्रीलंका है, जिसे कर्ज के बदले में अपना एक पोर्ट हम्बनटोटा चीन को देना पड़ा है। ऐसी अभी तक चीन की नज़र खास तौर पर एशियाई देशों पर ही सीमित थी, लेकिन अब अफ्रीका का एक देश चीन के लालच के चक्कर में बर्बादी की कगार पर खड़ा है। इस देश में चीन के कारण न सिर्फ जमीन बल्कि जानवर और जंगल भी खतरे का सामना कर रहे हैं। लाओस को चीन ने बनाया अपना शिकार। ड्रैगन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नया शिकार लाओस बना था। अरबों डॉलर के चीनी कर्ज को ना चुका पाने की स्थिति में लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को सौंपना पड़ गया। चीन अपने पड़ोसी देश लाओस में $6 बिलियन की लागत से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने पर काम कर रहा है। इस ट्रैक पर पहली बार ट्रेन 2 दिसंबर 2021 को लाओ राष्ट्रीय दिवस पर राजधानी वियंतियान आने वाली है। इस तारीख को 1975 में ये देश कम्युनिस्ट शासन के अंतर्गत आया था। हाल ही रिपोर्टों से पता चला है कि लाओस चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नया शिकार बन गया है। शुरुआत में चीन ने इन देश को बड़े पैमाने पर लोन दिया, लेकिन जब वहां की सरकार से उसके रिश्ते खराब होने शुरू हुए तो वो अब लोन को चुकाने के लिए जवाब बना रहा है। इस कारण सालाना बकाया कर्ज भुगतना की तुलना में लाओस का विदेशी मुद्रा भंडार $1 बिलियन से भी नीचे पहुंच गया है। लाओस के सामने अब लोन डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। जिम्बाब्वे पर पड़ी चीन की नजर। जिम्बाब्वे अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य में स्थित है, जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन किस्म का कोयला पाया जाता है। इसके बावजूद जिम्बाब्वे की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। चीन ने अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने और अफ्रीका में अपनी पैठ को मजबूत बनाने के लिए जिम्बाब्वे के साथ द्विपक्षीय संबंध विकसित किए। जिम्बाब्वे को भी विदेशी निवेश और फंड की जरूरत थी। पैसों के बदले इस देश ने अपनी कई कोयला की खानों को चीन को सौंप दिया। चीन की सरकारी कोयला कंपनियां जेनिक्सन कोल माइनिंग ग्रुप और एफ्रोक्लाइन स्मलीटिंग ने जिम्बाब्वे के प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन किया है, जिसके कारण वहां जंगल, जानवर और जमीन को भारी नुकसान पहुंचा है। इस देश के कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चीनी कंपनियों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए, लेकिन सरकार ने उन आंदोलनों को कुचल कर रख दिया। 3 सितंबर को होंगे नेशनल पार्क में खनन की खबर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। जिसके बाद आनंद फानन में जिम्बाब्वे की सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया।
हालांकि जमीन पर जिम्बाब्वे की सरकार ने अलग ही गेम खेला है। हरारे की हाईकोर्ट ने इन दोनों चीनी कंपनियों के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसका अर्थ है कि इन कंपनियों के खनन के अधिकार पहले की तरह बने हुए हैं।